सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर आज अहम सुनवाई। याचिका में किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिलने, उनकी मांगों पर सरकार को विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज कैश बुक क्वेरी मामले पर बड़ा फैसला सुना सकती है। 7 जजों की संविधान पीठ आज ये फैसला सुनाएगी। क्या सदन में भाषण या मतदान के लिए रिश्वत देने पर सांसद विधायक मुकदमे से बच सकते हैं? दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली सीएम केजरीवाल को आज फिर तलब किया गया है। 26 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को आत्मसमन जारी किया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रांची की सीजेएम कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। ईडी की शिकायत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक आज पश्चिम बंगाल सीआईडी के सामने हो सकते हैं पेश। उप निदेशक गौरव वरिल से सीआईडी संदेशखाली में ईडी टीम पर हुए हमले से जुड़ी जानकारी मांगेगी। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज आदिलाबाद और कल संगारेड्डी में रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात के बीच पीएम 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री 29 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन को लेकर अहम बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राज्यों की तैयारियों की होगी समीक्षा। चुनावी रणनीतियों को धरातल पर उतारने की योजनाओं पर चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खाद पंचायत। 150 खातों पर हर फसल के जानकार किसानों से राहुल चर्चा करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राजगढ़ में रहेंगे राहुल गांधी और ब्यावरा में राहुल गांधी का रोड शो भी होगा। दिग्विजय सिंह के गढ़ में रोड शो के बाद पीपल चौराहे पर होगी कांग्रेस नेता की जनसभा। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी आज बजट पेश करेंगे। आर्थिक सर्वे में दिल्ली में आम आदमी की आय में 22% और कुल जीडीपी में 9.17% बढ़ोतरी का दावा। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 14 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है और 21 मार्च को होगा मतदान। सीएम नीतीश, पूर्व सीएम राबड़ी सहित कई दिग्गजों का कार्यकाल हो रहा है पूरा। झारखंड की 2 राज्यसभा की सीटों के लिए आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। अधिसूचना के साथ शुरू होगा नामांकन। 21 मार्च को वोटिंग। कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू और बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल पूरा हो रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम के आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ियों के मद्देनजर निष्पक्ष चुनाव की चुनौती। महाराष्ट्र के नागपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय नमो युवा सम्मेलन है। पार्टी अध्यक्ष नड्डा करेंगे सम्मेलन को संबोधित। 35,000 ग्राम सभाओं में युवा चौपाल के जरिए 20 लाख युवा वोटर्स को साधने की तैयारी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे किसान ने 6 मार्च को दिल्ली कूच का किया ऐलान। 10 मार्च को देशव्यापी रेल रोको आह्वान। किसान बिना ट्रैक्टर करेंगे दिल्ली कूच। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट आज अयोध्या में करेगी रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री और पार्टी नेता करेंगे रामलला मंदिर में पूजा अर्चना। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को महागठबंधन की हुई जन विश्वास महारैली में आरजेडी, कांग्रेस, सपा और वाम दलों के 51 नेता एक मंच पर एक साथ आए नजर। लंबे समय बाद किसी रैली में नजर आए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निजी हमला किया। लालू ने उनके हिंदू होने पर सवाल भी उठाया। महारैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों पर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 73% लोगों को मोदी सरकार ने हाशिए पर धकेल दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने इधर चला मैं उधर चला गाना गाकर मुख्यमंत्री को पलटूराम बताते हुए तंज कसा है। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा जहां भी रहे खुश रहे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 17 महीने में जो कुछ भी हुआ 17 साल में भी नहीं हुआ था। दिल्ली में रविवार को मौजूदा मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की 10 घंटे से ज्यादा चली मैराथन बैठक में 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और भावी प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए अपने मंत्रियों को विवादित बयान देने से बचने के लिए सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की ही चर्चा हो। अपने लगभग 1 घंटे के भाषण में पीएम ने मंत्रियों को डीप फेक को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर विशेष चर्चा हुई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मई में नई सरकार बनने के बाद अगले 100 दिन के एजेंडे पर भी विमर्श हुआ है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को कहा, जल्द ही मिलेंगे, जाइए जीत कर आइए।
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। मजूमदार की कार से टकराई पायलट कार और बीजेपी अध्यक्ष सुरक्षित, पायलट कार में सवार 3 लोग जख्मी हुए हैं। बंगाल बीजेपी ने हादसे को बताया टीएमसी की साजिश। नादिया जिले में NH 34 पर हुए हादसे की जांच की मांग की गई है। एक्स पर घटनाग्रस्त कार की तस्वीर भी साझा की गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव दमन और दीव से लड़ सकती हैं। केंद्र शासित प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने रविवार को दिया संकेत। हालांकि प्रियंका के यूपी के रायबरेली से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 8 मार्च के बाद आ सकती है प्रत्याशियों की दूसरी सूची में सुभाषपा, आरएलडी, अपना दल एस के 7 सीटों का बंटवारा भी होगा। पहली लिस्ट जारी होने के ठीक दूसरे दिन बीजेपी को लगा बड़ा झटका। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष ने पवन को किया दिल्ली तलब। बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के ऐलान पर टीएमसी ने तंज कसाए। कहा कि खेला शुरू होने से पहले ही खेला हो गया। साउथ दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर बिधूड़ी को मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया बाहरी टिकट कटने पर कसा तंज। कहा कि कभी कभी मेहमानों के लिए नई चादर बिछानी पड़ती है। भोपाल की मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटने पर छलका दर्द। प्रज्ञा ने कहा हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया हो जो पीएम मोदी को पसंद न आए हों। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से टिकट कटने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया सक्रिय राजनीति से संन्यास। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्स पर लिखा कि कृष्णानगर में ईएनटी क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। पार्टी ने इस बार प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज पर साधा निशाना। कहा कि बांसुरी अदालत में राष्ट्र विरोधी ताकतों का बचाव करती रही हैं। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली मंत्री आतिशी पर किया पलटवार। कहा कि अपने ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया क्यों जिसकी पार्टी के ही एक कैडर ने सरेआम पिटाई की है। यूपी में जनरल वीके सिंह की सीट गाजियाबाद, मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट, वरुण गांधी की पीलीभीत सीट से उम्मीदवारों पर सस्पेंस है। रेसलर विवाद में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैसरगंज से कट सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की बदायूं सीट पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में बदायूं, कैसरगंज, पीलीभीत, सुल्तानपुर के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। यूपी मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव उत्तराखंड की सपा प्रभारी हो सकती हैं। लखनऊ में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की मांग पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरी हामी। जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए चंदा अभियान शुरू किया है। नमो ऐप के जरिए पार्टी ने लोगों से चंदा देने की अपील की है। पीएम मोदी ने 2000 रुपए का चंदा दिया, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर किया है। यूबीडी नेता उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि विपक्षी दलों को तोड़ने की उनकी राजनीति अब नहीं चलेगी। उद्धव ने तंज कसते हुए कहा कि जुमले का नाम अब गारंटी कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज गाइड 2024 जारी किया है। हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट ब्लू सफायर मॉल में बड़ा हादसा। लिफ्ट की सेफ्टी ग्रिल टूटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए दोनों लोग गाजियाबाद के निवासी हैं। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर दिखा। ऑल्टो कार पर हाईवा ट्रक पलटा। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दबने से मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोग मध्य प्रदेश के सिंगरौली खुटार निवासी हैं। घर से वाराणसी के लिए कार से रवाना हुआ था परिवार, तभी दुखद हादसा हुआ। जांच जारी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 50वें दिन ग्वालियर में पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा कि देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। पीएम ने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे उद्योगों को खत्म किया है। राहुल गांधी ने एक्सपोस्ट पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हवाई चप्पलों वालों को हवाई जहाज का सपना दिखा कर गरीबों की सवारी रेल को भी किया है दूर।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज एलिट ट्रेन की तस्वीर दिखाकर बहलाया जा रहा है, जिस पर गरीब पांव तक नहीं रख सकता। हर साल 10% किराया बढ़ाया जाता है। ग्वालियर में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज थोड़ा बदलाव है। दोपहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगी। आज हम शिवपुरी से यात्रा फिर से शुरू करेंगे। दोपहर का भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा, पर कल से पहले जो तय किया गया था उसी कार्यक्रम के अनुसार हम शिवपुरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि एससीपी आप और डीएमके के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। जयंत चौधरी की आरएलडी असली लोकदल नहीं, असली एलडी हमारे साथ है। पंजाब के लुधियाना में स्कूल ऑफ एमिनेंस का केजरीवाल मानने के उद्घाटन। एक साथ 13 नए स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया है। 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने के लिए 200 करोड़ का बजट प्रावधान है और नए शुभारंभ के बाद अब पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस की संख्या 14 हो गई है। नए स्कूल ऑफ एमिनेंस अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, फाजिलका, जालंधर, कपूरथला में खोले गए हैं। स्कूल में अभी तक 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया था। फरीदाबाद हाफ मैराथन में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैराथन के जरिए नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक भी किया। मैराथन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा, अक्टूबर महीने के पहले रविवार को हर साल फरीदाबाद में होगा मैराथन का आयोजन। स्टार बॉक्सर एमसी मैरीकॉम शूटर मनु भाकर मैराथन में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शक्ति मैराथन को दिखाई हरी झंडी। भारी संख्या में लोगों ने शक्ति मैराथन में लिया हिस्सा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर तेलंगाना महिला मोर्चा ने रंगारेड्डी में नारी शक्ति वंदन 3 किलोमीटर मैराथन का किया आयोजन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आसमानी बिजली गिरने से हादसा, मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। मां बेटे दिल्ली में बारिश के बाद हुई वीकेंड की शुरुआत। बारिश और बर्फीली हवाओं संग फिर लौटी ठंड। तेज हवाओं के चलते फिर एक बार मौसम बदल गया है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में बदला मौसम। कई हिस्सों में बारिश के बाद बड़ी ठंड। बेमौसम बारिश के चलते दोनों राज्यों में मौसम बदला। दिल्ली में तेज बारिश से ठंड में इजाफा हुआ है। यूपी के सीतापुर के कई हिस्सों में हवा के साथ हल्की बारिश हुई। तेज हवाओं और बारिश ने बढ़ाई ठंड। उत्तराखंड के हरिद्वार के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। फसलों को नुकसान भी हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी लोगों की परेशानी। हिमाचल के कुल्लू के रोहतांग में बर्फबारी, सैलानियों के दिल खिले। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में दोबारा ठंड लौट सकती है। पुंछ जिले में मुगल रोड पर बर्फबारी और एवलांच में फंसे कुछ ट्रैक्टर और सभी ट्रैक्टर्स को पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग ने रेस्क्यू किया है। पुंछ में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश और बर्फबारी से सूरनकोट इलाके में बर्फीला तूफान आ गया है, जिसमें ट्रैकिंग सदस्य दल के लोग फंस गए। 3 लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पीडब्ल्यूडी का बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। सभी को सुरक्षित बचाकर लाया गया। कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रिहायशी जिले में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड से हादसा हुआ है और चसाना पंचायत गांव में घर गिरने से 3 बच्चों और मां समेत 4 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन के चलते मकान जमींदोज हो गया है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची। राहत बचाव का कार्य चलाया गया। आसपास के कच्चे मकानों से भी लोगों को निकाला गया।